व्यापारी घबरा गया और हड़बड़ी में तैरते हुए उसे नदी से निकालने के लिए पहुंच गया। व्यापारी ने मेहनत करके अपने गधे को नदी से बाहर निकाल लिया। जैसे ही गधा नदी से बाहर निकला, उसके पीठ पर लदा हुआ वजन कम हो गया था। ऐसा इसलिए हुआ जब गधा नदी में गिरा तो पानी में नमक घुल गया। ये देखकर व्यापारी हताश होकर वापस घर लौटकर आ गया। इस घटना की वजह से व्यापारी को बहुत नुकसान भी हुआ, पर आलसी गधे को नई तरकीब सूझ चुकी थी और हर बार ऐसे ही करने की योजना बनाई। अगले दिन बाजार जाते वक्त जब नदी पार करने के लिए गधा पुल पर चढ़ा तो वह जानबूझकर नदी में गिर गया और उसकी पीठ पर बंधी बोरियों का सारा नमक पानी में घुल गया। व्यापारी एक बार फिर घर लौटकर आ गया। आलसी गधा ये तरकीब रोज अपनाने लगा, जिसके कारण व्यापारी का बहुत नुकसान जो रहा था। लेकिन एक समय बाद व्यापारी को गधे की चाल समझ में आने लगी और इसको सुधारने के लिए उसने एक योजना बनाया। व्यापारी ने तरकीब निकाली कि इसकी पीठ पर एक सामान लादे जो पानी में जाकर और अधिक भारी हो जाए। व्यापारी ने गधे की पीठ पर रुई की बोरियां बांध दी और उसे बाजार लेकर चल दिया। जैसे ही गधा पुल के पास पहुंचा, उसने रोज की तरह नदी में गिरने का नाटक किया। लेकिन इस बार उसकी तरकीब उस पर ही भारी पड़ गई, क्योंकि पानी में जाने के बाद रुई की बोरियों का वजन 2 गुना हो गया था। यह बात गधा समझ नहीं पाया था। गधे के साथ ऐसा लगातार 2 से 3 दिनों तक होता रहा। वो नदी में गिरता और उसकी पीठ पर लदा हुआ वजन बढ़ जाता। अंत में गधे ने हार मान ली। गधे को अपनी हरकतों का सबक मिल गया था। जब चौथे दिन व्यापारी और वह बाजार के लिए निकले तो गधे ने नदी को पार करने वाला पुल शांति से पार किया। उस दिन के बाद से गधे ने अपने आलसीपन को त्याग दिया और अच्छे से काम करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से व्यापारी को अपने नुकसान की भरपाई करना आसान हो गया। ऐसी और कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।